नमस्कार। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे इंश्योरेंस की, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, आपको पता तो होगा व्हाट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, वो हमारा रिस्क कवर करती है। अगर हमारी जान को कुछ हो जाए, अगर कल हम इस दुनिया में ना रहें, तो उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रीमियम चुकाना पड़ता है। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता दोस्तों, प्रीमियम तो चुकाना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। बहुत सारी कंपनीज है, बजाज है, मैक्स है, कोटक है, भारतीय इंश्योरेंस कंपनी है, अनगिनत, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, सारी कंपनीज अच्छी है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो तीन कंपनी है, कोटक, मैक्स और LIC। आप तीनों को गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि उसमें कितनी अच्छी बातें हैं, यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कितना है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है वो किस में ज़्यादा है या किस में कम है। तकरीबन देखा जाए तो सभी में 19-20 का फ़र्क है, लेकिन जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर 100 केस आते हैं तो 98% तक कौन पास करता है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी सेटलमेंट रेशियो कितना है, यानी कि अगर मान लो कि छोटी मोटी पॉलिसी है तो 20 लाख 25 लाख तो आराम से वो पास हो जाती है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी पॉलिसी है 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, तो फिर कंपनी छोटा मोटा कोई भी रीज़न दे के उसे कैंसिल कर देती है, यानी कि आपके प्रीमियम गए पानी में। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसी कंपनी चॉइस करो कि जिसके अंदर आपको क्लेम ज़्यादा मिले। मान लो कि आप 5 लाख रुपया साल के कमाते हो, तो फिर उसका 20 गुना करो, यानी कि 1 करोड़। तो 1 करोड़ का आपका रिस्क फैक्टर होना चाहिए, यानी कि पॉलिसी की अमाउंट होनी चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर 1 करोड़ रुपया आपको मिलना चाहिए। 20 गुना देख लिए, अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हो साल का, तो उसका हिसाब से 20 गुना, यानी कि 2 करोड़ रुपया। लेकिन इतनी बड़ी जो रकम होती है उसमें प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखो, जितना कम वाली पॉलिसी होगी आपकी, 50 लाख होगा, 25 लाख होगा, तो फिर वो जल्दी पास हो जाती है। और बड़ी बड़ी जो करोड़ों में जाती है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है, यानी कि क्लेम सेटलमेंट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये थी कुछ जानकारी। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर में इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। जो भी प्राइमरी मेंबर होता है, अर्निंग मेंबर होता है, उसको तो खास कराना चाहिए, क्योंकि उससे घर चलता है। अगर उसी को ही कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर घर बीवी बच्चे कैसे जिएंगे, सर्वाइवल का प्रश्न है। ऐसे ही हम खाने पीने में कितने पैसे उड़ा देते हैं। तो अगर साल के 5,000 भी जा रहे हैं और आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है तो कुछ गलत नहीं है। वैसे वो सब में बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, सैलरी से आ रही है या बिज़नेस से आ रही है, तो ये सब बहुत मैटर करता है। लेकिन आप ही देख लेना कि आपको कौन सा प्रीमियम ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी टर्म इंश्योरेंस प्लान। सबसे ज़्यादा LIC में लोग विश्वास करते हैं, फिर कोटक में, फिर मैक्स में। ये तीनों कंपनी ज़बरदस्त है दोस्तों। ये तीनों कंपनी पे लोगों का भरोसा बहुत है। और भी कंपनी अच्छी है, ICICI भी अच्छी है, HDFC भी अच्छी है। आप चूज़ करो
कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा देर तक चलेगी। अगर कंपनी ही डूब जाती है